Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. वेलकम टू माय चैनल टेक वेंचर. दिस इज सदफ सुहेल. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिंक्डइन से रिलेटेड है. लिंक्डइन हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें बहुत सी जॉब्स अच्छी ऑफर्स होती हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो में क्या होने वाला है. वीडियो में तकरीबन मैं आपको 10 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिससे रिलेटेड आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेकआउट करना है और उस पर चेक इन करना है कि आपने ये तमाम चीज़ें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर की ही हैं या नहीं. जिन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया है वो बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखकर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि लिंक्डइन के प्रोफाइल पर क्यों रिस्ट्रिक्शन आती हैं, उसके क्या रीजंस हैं और हम अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मेरे साथ रहेंगे. चलते हैं मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर. लिंक्डइन प्रोफाइल होती क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी एक ऐसी प्रोफाइल होती है जो हमारी प्रोफाइल होती है एज जैसे हमारी फेसबुक होती है या हमारी जो भी इंस्टाग्राम की फाइल होती है. लेकिन हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ फ़नी चीज़ें और कुछ फ़नी पोस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ही सिंसियर पोस्ट करनी है. अपने वर्क से रिलेटेड चीज़ें हमने इस पर पोस्ट करनी है. कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी है कि जिससे हमारी प्रोफाइल जो है वो हमारी कैंसिल हो जाए. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं और वो बंद कर दी जाए, क्योंकि लिंक्डइन बहुत सेंसिटिव होता है और इसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं. उनको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हमारी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बंद भी हो सकती है. ये हमारे जो है वो बैंड हो सकते हैं ये प्रोफाइल्स. तो मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमारे पास आता है हमारी प्रोफाइल की कवर फोटो. तो कवर फोटो कैसे होना चाहिए? हमें इस फोटो को ऐड करने के लिए क्या करना है? जस्ट हमें इस सर्कल पर क्लिक करना है कैमरा पर. तो ये हमें खुद से पोज बताता है कि हमारा कवर फोटो कैसा होना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट कि वो हमारी ऑफिस फोटो होनी चाहिए, ऑफिस ड्रेस में होनी चाहिए, हमारा फेस उसमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए. जो हमारी ख़वातीन पर्दा करती हैं वो चाहें तो मास्क के साथ अपनी प्रोफाइल की पिक्चर ले सकती हैं, लेकिन आपका फ्रंट का फेस जो है वो उसमें शो होना चाहिए. तो आप इसको नीचे करके यहाँ अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल की पिक्चर अकॉर्डिंग टू फ्रेम सेट कर सकते हैं. अभी के लिए मैं ये ऐसा करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको खुद से ये अपनी सेटिंग कर लेनी है. पहला पॉइंट आपका ये आ जाता है. सेकंड पॉइंट आपके पास आता है आपका ये बैकड्रॉप. तो ये बैकड्रॉप जो पिक्चर है इससे आप बनाने के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हैं. कैनवा को यूज़ करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है जिसमें पूरा बाकायदा कैनवा को यूज़ कर लैपटॉप से किस तरह ये आपको बनाना है, उसकी लिंक जो है वो मेरी वीडियो के अंदर मौजूद है. आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह आप कैनवा को यूज़ कर ये इस तरीके से अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं. बैकग्राउंड आपका बहुत क्लियर होना चाहिए. स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि बैकग्राउंड पर या तो कोई इस तरीके की पिक्चर्स लगा रहे हैं जो आपसे वर्क से रिलेटेड नहीं है. बैकग्राउंड पे शो होना चाहिए कि आपका वर्क क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं. इससे आपको रिक्रूटर्स बहुत हेल्प हो जाती है रिक्रूटर्स को आपको हायर करने में. सो ये आपका होता है बैकग्राउंड जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. इसके सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज रखना है. सेकेंड थिंग आपके पास आती है आपकी हेडिंग. हेडिंग में हमारे पास ये पूरा कंटेंट हमारा हेडिंग होता है. यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो मैंने हाईलाइट किया है ये पूरा कंटेंट आपका हेडिंग है. और इससे बनाने के लिए आप इस पेंसिल का यूज़ करते हैं. इससे क्लिक करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पे तो आपके नेम आ जाते हैं, जो आप नेम अपनी प्रोफाइल का रख रहे हैं. देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये हेडलाइंस. इस हेडलाइन को बनाने के लिए आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन करें. आप अपनी कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं कि आप कहाँ से स्टूडेंट हैं. इसके अलावा आप किस किस लैंग्वेजेस पर आपको कमांड हासिल है आप उन लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं. लाइक जो GIIC के स्टूडेंट अभी इनरोल हुए हैं वो यहाँ पर परशिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट GIIC लिख सकते हैं कि अभी वहाँ पर से आपने स्टार्ट किया हुआ है. और अपने जितने भी आप इसमें पॉइंट्स ऐड करते हैं उन सब को बीच में से ये कह लें कि स्पेस के लिए आप इस बार का यूज़ करते हैं, जैसे ये यहाँ पर लगा हुआ है. लाइक आपके पास ये मौजूद होता है आपके एंटर के बटन के ऊपर. ठीक है, इसको यूज़ करते हुए आप इस तरीके से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं. तो जो GIIC के स्टूडेंट हैं उनको मैं रिकमेंड्स करूँगी कि वो यहाँ पर परशिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट GIIC करें. प्लस इसके अलावा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि अभी स्टिल जो है लर्निंग कर रहे हैं जावा पे, टाइप स्क्रिप्ट और Node.js, ये हम तीनों चीज़ें एक साथ कवर कर रहे हैं ना यहाँ पर.
तो आप ये 3 चीज़ें तो मस्ट है आपके पास, आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई स्किल्स हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। तो ये आपकी हो जाती है हेडलाइन, और यहाँ से आप सेव का बटन करते हैं तो आपकी ये हेडलाइन सेव हो जाती है। ठीक है, सिक्योरली यहाँ पर सेव हो जाती है और सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास होता है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन किसी भी प्रोफाइल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमें स्क्रॉल कर कर नीचे जाने पर शो होता है किसी भी प्रोफाइल पर। ठीक है, यहाँ पर होता है ये शो, लेकिन अभी के लिए ये मेरा बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जब आप बिल्कुल न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो आप यहाँ से भी अबाउट सेक्शन पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपनी ऐड प्रोफाइल की पिक्चर्स में यहाँ पे करते हैं ना, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक, तो यहाँ से आपकी तमाम जो है वो चीज़ें ऐड हो सकती हैं, आपके स्किल, आपकी पोजीशन, ये मैं वन बाय वन आपके पास आऊँगी, ऐड प्रोफाइल फोटोज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप मिल जाती हैं। अच्छा, मैंने बैकड्रॉप के लिए भी बताया था, यहाँ पर बैकड्रॉप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बैकड्रॉप जो है वो अपना बैकग्राउंड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज फोटो पे जाऊँगी और मेरे पास जो भी डाउनलोड होगा मैं उसे यहाँ पे सेट करूँगी। सेट करने के बाद आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है बैकग्राउंड का स्टेप। सबके पास अपने अपने पॉइंट्स बने हुए हैं कहाँ से आपको किस तरह ऐड करना है। अब आ जाते हैं हम अपने अबाउट सेक्शन पे। तो अबाउट सेक्शन में आपको क्या रखना है और वो किस तरीके से होना चाहिए। अबाउट सेक्शन आपका जो होता है ना, वो आपका मेन पार्ट होता है। ये कह लें कि आपके पास रिक्रूटर्स जब आपकी प्रोफाइल पर आते हैं तो वो सबसे पहले आपका अबाउट सेक्शन देखते हैं, जिसके अंदर वो देखते हैं कि क्या चीज़ आपकी मौजूद है। और अभी ऐसा है कि लिंक्डइन ने अपने कुछ सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है और उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड किए हैं। वो फीचर्स ये हैं कि जो रिक्रूटर्स हैं वो जस्ट क्या करेंगे, कीवर्ड्स के ज़रिए जो है वो हायरिंग करेंगे। कीवर्ड्स जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जिसके अंदर हमारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए। तो हमारी हायरिंग उस पर डिपेंड करती है। तो हमें अबाउट सेक्शन को बहुत अच्छा बनाना है, उसके अंदर कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मैं प्रोफाइल पिक्चर का भी कहूँगी कि आपकी एआई पिक्चर नहीं होनी चाहिए। कुछ भी गलत पिक्चर आप अपलोड ऐसी नहीं करें जिससे आपकी विजिबिलिटी नहीं हो। करंट पिक्चर होनी चाहिए जो इस वक्त आपकी कंडीशंस है उस तरीके की। और इसी तरह हम अबाउट सेक्शन पर आते हैं। तो अबाउट सेक्शन में आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने ये स्टार्ट में लिखा, हेलो आई एम परसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट JIIC एंड आई एम अ फ्रेश वेब डिज़ाइनर I have done HTML, CSS. I start coding in TypeScript, JavaScript, Node.js. I also make some clone. I am also start my journey at artificial intelligence course. इस तरीके से आप अपने अबाउट सेक्शन को क्लियर करें। बिल्कुल आसान वर्डिंग में लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करनी है आपने। ChatGPT से या गूगल से उठा के कोई हार्ड कंटेंट आपने यहाँ नहीं डालना है। आप हेल्प ज़रूर लें, अपने सेंटेंस की अच्छी मेकिंग करें, हेल्प लें, लेकिन कोई हार्ड कंटेंट आपने यहाँ पर नहीं रखना है। बिल्कुल क्लियर और कट बात करनी है। इसके अलावा अगर आप कहीं इंटर्नशिप पर मौजूद हैं, आप इंटर्न्स हैं अगर कहीं पर, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं कि इंटर्नशिप आपने यहाँ से की है या आप स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आउटसाइड ऑफ टैग कुछ भी आपके अंदर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट है जैसे आई एम अ टी लवर, इंटरेस्ट इन होम इंटीरियर, लाइक इस तरह की कोई भी पॉइंट्स उनसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका अबाउट सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। इसे भी आप इसे ऐड कर कर सेव कर देंगे तो आपका बहुत प्रॉपर तरीके से सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे स्किल। स्किल हमारे पास बहुत नीचे जाके स्क्रॉल करने पर शो होते हैं। ये हमारे पास स्किल शो हो रहे हैं। अब जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते जाएंगे हमारे स्किल्स में इजाफा होता जाएगा। अभी के लिए हमने ये स्किल्स में देखें, मैंने जो ऐड किया है वो ये है कि मैंने तो जो यहाँ पर ऐड किया है वो Node.js, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और MS ऑफिस। आपको माइक्रोसॉफ्ट आता है, आपको अगर एक्सेल आता है, आप वो सब स्किल ऐड कर सकते हैं। स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिक्रूटर्स को विजिट करना है तो देखें, वो जब आपको हायर करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल को देखकर ही आपको हायर करेगा। उसे नहीं पता, वो आपसे मीटअप नहीं करेगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटर्स आते हैं, आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी हायरिंग के लिए वो नोटिस करते हैं। ठीक है, तो आपके स्किल्स जो हैं यहाँ पर बहुत अहमियत रखते हैं। आपको अपने स्किल्स यहाँ पे बिल्कुल फेयर रखने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी है। जो चीज़ें आपको आती हैं आप वही चीज़ें इसमें ऐड करोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है हमारे एक्सपीरियंस और एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम एजुकेशन पे। एजुकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और सेम एज ए प्रोसेस इसका भी यही रहता है
कि आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन जो है वो अहमियत रखती है, जो आपकी अपनी एजुकेशन है आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे। जो भी आपने ग्रेजुएट है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं या जो भी आपने किया हुआ है उसको ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड प्रोफाइल सेक्शन पर आते हैं और यहाँ से आपकी ऐड एजुकेशन आ जाती है, जिसमें आप अपने स्कूल का नाम, अपनी डिग्री और अपने टाइम्स जो भी हैं, आपकी फील्ड क्या है, आपका टाइम है, किस टाइम से किस टाइम तक ईयर्स की आपके पास डिग्री है, उसे आप ऐड कर इसके अलावा आप वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ अपने कॉलेज में करते रहे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक कुछ होते हैं कि बहुत अच्छे जो है वो स्पीकर्स होते हैं, कुछ होते हैं नाख़्वा होते हैं, कुछ होते हैं बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर आप अपने एजुकेशन सेक्शन को भी सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास आता है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अभी हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम अगर आप करंटली कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो आप अभी इनपुट नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि हमें मैंने यहाँ पर मैं एज ए मैंने ऑनलाइन टीचर का एक्सपीरियंस गेट किया है, जो मैं यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म अपना लेकर चल रही हूँ, तो जस्ट मैंने उसी को ऐड किया है अभी यहाँ पर। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस में आप अपनी कोई इंटर्नशिप भी शो कर सकते हैं, जहाँ से आपने इंटर्नशिप की हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि मैं यहाँ से कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो वो भी आपका बहुत अहमियत रखता है कि आप उसको ऐड करें। लेकिन डे बाय डे जब हमारी प्रोफाइल मज़ीद अच्छी होती जाएंगी, हमें जब एक वर्क करते करते टाइम हो जाएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को भी जो है वो इस्टेब्लिश करते रहेंगे। तो ऐड प्रोफाइल पे जाकर ही आप यहाँ से अपनी स्किल्स को ऐड करते हैं, एजुकेशन को ऐड करते हैं, प्रोफाइल को, उसके बाद आपकी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। इसमें आपके आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किए हैं, आप उनका प्रोजेक्ट का नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक जिस तरह के भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पर शेयर करना चाहें, आपके प्रोजेक्ट्स अहमियत रखते हैं, वो सब देखे जाते हैं। आपके कोर्सेज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। आपके लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस हैं, आप बहुत से लोग आपने देखा होगा कि अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो यहाँ पर शो करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इतने फेड अप ना हो उस चीज़ से कि हमारे पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमारी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी नहीं लगेगी, इम्प्रेसिव नहीं होगी या अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लोग आपकी जो है वो सर्टिफिकेट को देखकर ही आपको हायर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका काम है, आपका वो वर्क है, आपकी वो पोस्ट हैं जो आपके प्रोफाइल पर मौजूद हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने डे बाय डे अपनी पोस्ट को रखना है। आपने प्रोफाइल बना ली है लेकिन आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत नेगेटिव पड़ जाती हैं। प्रोफाइल लैंग्वेज आप यहाँ से, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको कमांड हासिल है वो आप यहाँ से क्लिक कर उसे भी ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल लैंग्वेजेस को। और ये आपके पास सारे फीचर्स जो हैं वो मैंने तकरीबन आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आपने ऐड करना है। आपकी फ़ाइल अच्छी है या अट्रैक्टिव है उसका अंदाज़ा आपको किस तरह होगा? द मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके नेटवर्क्स बहुत अहमियत रखते हैं आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। डे बाय डे आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने आज प्रोफाइल बनाई है, न्यू प्रोफाइल आप बना रहे हो और एक ही दिन में आपने इतने लोगों को जो है वो मैसेज सेंड कर दिए हैं या रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो ऐसा नहीं करें। आपको एक लिमिट होनी चाहिए, जिससे आपकी फिर क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होता है, आपकी जो फाइल्स होती हैं, सॉरी आपकी जो अकाउंट होता है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट पर आऊँगी। उसमें क्या होता है आपके पास कि आपने कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें अकाउंट हमारे हो रहे हैं ब्लॉक। उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर 1 आपने अकाउंट यूज़ किया ही नहीं और उस पर एक्टिव ही नहीं है। आपने अकाउंट बना लिया लेकिन आप अभी एक्टिव नहीं हो, अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या डालूँ, क्या पुश करूँ और किस तरीके की पोस्टिंग करूँ, तो आपने उसे यूज़ नहीं किया। एक पॉइंट ये हो सकता है आपका रिस्ट्रिक्शन का। सेकंड पॉइंट, एक ही दिन में आपने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर दी। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। एक लिमिट में रहें आप कि 2 या 3 रिक्वेस्ट जस्ट आप एक दिन में सेंड करें, इससे ज़्यादा आप रिक्वेस्ट नहीं सेंड करें। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि जर्नल मैसेजेस आप नहीं कर सकते किसी को। लाइक जिस तरह हम फेसबुक पर या अपने किसी और पर हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर वर्क से रिलेटेड बात करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपका काम ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है।
आपको अपने काम से रिलेटेड ही बात करनी है। तो आप किसी को भी जर्नल मैसेजेस नहीं कर सकते कि हेलो हाय आप किस तरह के हैं क्या हैं, क्योंकि आपको सेकंड पर्सन जो है वो आपसे फेड अप होकर आपकी रिस्ट्रिक्शन करवा सकता है। लिंक्डइन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर आपके 2 या 3 आपके कंप्लेंट्स आ जाती हैं ना, तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सामने वाला पर्सन आपको 2-3 कंप्लेन आपके खिलाफ करता है और आपका जो है वो अकाउंट बैंड हो जाता है। थर्ड थिंग ये कि आपके अकाउंट पे रिक्रूटर्स आया, उसने विजिट किया, आपने लगाया हुआ ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क क्या होता है कि आप यहाँ से ओपन टू वर्क करते हैं, ये देखें इस तरीके से आप इसे हायरिंग कर लेते हैं ओपन टू वर्क करके। अब आपने ये लगा दिया, लेकिन आपकी जब अकाउंट पर वो आए हैं और आकर उन्होंने देखा आपके अकाउंट की आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ हुआ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो आप अपनी प्रोफाइल को आप अपने वर्क को यानी कि जो वो चाह रहे हैं उससे वो आपकी प्रोफाइल पे मैच कर सकें, तो फिर वो क्या करते हैं आपके अकाउंट को डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं फिर लिंक्डइन को कि भाई हमारा टाइम ज़ाया हुआ, हमने इनके प्रोफाइल पर गए, इनकी प्रोफाइल का विजिट किया और हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन वो खुद दे देते हैं कि हमारा जो है वो काम करने वालों से रिलेटेड सिर्फ प्रोफाइल्स है, यहाँ पर आपने सिर्फ काम से रिलेटेड ही रखना है इसे पर्सनली प्रोफाइल नहीं समझना है, इसे बिल्कुल डिज़ाइन करें आप बहुत अच्छे से अपने घर की तरह इसकी डिज़ाइनिंग करें, इसके अंदर डे बाय डे कुछ ना कुछ करते रहा करें, लाइक उसके अंदर चेंजिंग भी करते रहा करें। फिर भी आपका अकाउंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपने रिपोर्ट सेंड करनी है, चैट जीपीटी के थ्रू आप रिपोर्ट लिखवाएं और उसे सेंड करें। और इसके अलावा एक और मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास किसी की भी रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जांपल आपके फॉलोअर्स बढ़ने के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आती है, तो आपने उसे या तो एक्सेप्ट करना है या इग्नोर करना है, आपने उसे पेंडिंग में नहीं रखना है। ठीक है, आप उसे या तो एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें। और इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।